आप रिपोर्ट कर दीजिए। अंदर जलिए मत कि भगवान उसको कब दंड देंगे। हमें जो दंड मिला वो हमारे कर्म का, उसका भगवान जाने। राधा राधा राधा। हम अपने हृदय की जलन को तो शांत करें, हम द्वेष को मिटावें। ये द्वेष, ये जलन हमें पुनः नया जन्म देगा। फिर हमारे पक्का हमको भोगना पड़ेगा जो जो हम सोच रहे हैं, जो जो हम कर रहे हैं, वो बिल्कुल खेती में बो रहे हैं। एक दृष्टांत में हमने पढ़ा था कि एक आदमी के बच्चा नहीं होता था। उसने किसी ऐसे मंदबुद्धि वाले से पूछा जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते पर मंद बुद्धि। तो उन्होंने कहा यदि देवी को बकरे की बलि दी जाए तो पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अब वो बकरा गांव में ढूंढा तो एक नवीन बच्चा हुआ था, मां का दूध पी रहा था। अब तो उस गृहस्थ ने कहा बकरी सही देंगे हम, क्योंकि नया बच्चा के लिए दे देंगे तो क्या, खरीद लिया। और बकरी देखती रही और मंत्र वंत्र पढ़े गए और बच्चे को, अब वो आंसुओं से युक्त, ऐसा नहीं कि पशु को ज्ञान नहीं होता, प्रियता नहीं होती, उसके बच्चे को छीनकर उसका गला काट। बच्चा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? किसी के बच्चे को काट के कहीं अपने को बच्चे का सुख मिल सकता है? अब उसका शरीर जब छूटा उस व्यक्ति का, अब उसका अगला जन्म बकरे का हुआ और जो बकरा था वो मनुष्य बना। ठीक वही लीला बलि देने के लिए जब लाया तो गीता के महात्म्य में पढ़ा था, जो हिंदी से गीता पहले आती थी, महात्मा हर अध्याय का महात्मा रहता था। तो बकरा हंसा मानो। तो उसने पूछा कि हंसे क्यों? बोले जो छुरी टे रहे हो ना, जो मुझे काट रहे हो ना, ये मेरे कर्म का फल है। मैं, तू बकरा था पूर्व में और मैंने तुझे काटा था, अब आज वही मुझे दंड मिल रहा है। हमारा बहुत जन्मों का हिसाब किताब, भीष्म जैसे महापुरुष बाणों की सैया में, देखो बड़े बड़े संतों, किसी कैंसर, किसी की ये सब क्या है? हमारे कर्मों का फल है। कोई थोड़ी हमें दंड दे रहा है, हमारे कर्म ही हमको दंड दे रहे हैं। अगर हम सच्चाई को माने तो हम मुक्त हो जाएंगे। और अगर झगड़ा झंझट और ये मनाते रहेंगे इसका बुरा हो, तो वो बुरा हो कि ना हो, लेकिन हमारा अभी बुरा हो रहा है, हमारा हृदय जलेगा और उसको देखते ही शत्रु भाव रहेगा। अब बताओ क्या भाव रह जाएगा, हमारी क्या पवित्रता? हम तो यही मनाते हैं कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, हमें सब में क्षमा भाव करने की शक्ति आ जाए। धर्म विरुद्ध ज्यादा कोई कर रहा हो तो कानून बना हुआ है, हम जले क्यों? हम उसको कानून में रिपोर्ट कर दें। अगर कोई हमारे साथ ऐसा धर्म विरुद्ध बर्ताव करना चाहता है या ऐसा बचाव पक्ष है, भगवान का आश्रय लेकर के व्यवहार में प्रवीणता पूर्वक चला जाए तो प्रपंच से मुक्त हो जाएंगे। नहीं ऐसे जला करते हैं। देखो ये तो आपके अंदर भावना है कि उन्होंने दुख दिया इसलिए उनका पतन हो। एक होती ईर्ष्या, दुख नहीं दिया पर बढ़ रहा है तो हम मनाने लगते हैं कि भगवान इसका नाश कैसे हो। हमारी बुद्धि कितनी निकृष्ट है, और उसका पुण्य है, उसने पुरुषार्थ किया, वो बढ़ रहा है, भैया तो सुखी रहे। हमारे भाग्य में ऐसा नहीं बधा है, हमारा ऐसा पुरुषार्थ नहीं, लेकिन ईर्ष्या, मत्सरता जला रही है अंदर से। देख लो अंदर, देखो ना, ये सुधारो बुद्धि, राधा राधा राधा, और सत्संग सुनो, बुद्धि शुद्ध हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। तो हमको किसी का विक्षेप स्वीकार नहीं करना। कोई हमें गाली देकर रोकना चाहता है, कोई हमें प्यार करके रोकना चाहता है। हमारा लक्ष्य है प्यार करने वाले में भी प्रभु को देखना, गाली देने वाले में भी प्रभु को देखना। अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, दुखों से बचना चाहते हैं, तो सहनशील बने। हाँ, जहां विशेष धर्म की बात आती है वहां व्यवस्थाएं हैं, शास्त्र का कानून है, हमारे समाज का कानून, सरकार का कानून। हम जलने से बचें, हम ऐसा कुछ ना करें जो कानून और धर्म के विरुद्ध। ये धर्म के विरुद्ध है, दूसरे का अमंगल